नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की इस अद्भुत दुनिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुम्हारी माँ? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? प्रहस्त देव ने भावशून्यता से कहा। यह सुनकर नील ने व्यंग्य किया। तुम खुद को शक्ति देवों का राजा कहते हो और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। युद्ध पर निकलते समय तुम मेरी माँ को अपने साथ लाए थे। क्या तुम्हें लगता है कि श्वेतांबर देव ही एकमात्र व्यक्ति है जो तुम्हारी यादें पढ़ सकता है? ये सुनकर प्रहस्त देव का चेहरा काला पड़ गया। उसे हमेशा अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी रणनीति और बुद्धिमत्ता पर भी बहुत गर्व था, लेकिन अब नील भी उसकी यादों को पढ़ सकता था। इसका मतलब था कि नील और श्वेतांबर देव के सामने उसके पास कोई रहस्य नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि श्वेतांबर देव पाषाण मूषक की गुप्त विधि से केवल अपने आस पास के लोगों की यादें ही पढ़ सकता था। दूसरी ओर नील के पास पुनर्जन्मात्मा उपकरण था, जिसकी मदद से वो अनंत दिव्य लोक में लगभग सभी की यादें पढ़ सकता था। मेरी माँ को सौंप दो, वरना मैं इसे मार डालूंगा, नील ने अपना विशाल हाथ हिलाते हुए कहा, और प्रलय देव उसकी शक्ति का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। तभी प्रहस्त देव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम उसे सचमुच मार सकते हो? हालांकि दानव पाताल क्षेत्र की इस यात्रा में कुलीन गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, फिर भी प्रहस्त देव इसे सहन कर सकता था। आखिरकार शक्ति देव वास्तव में मरे नहीं थे और ब्रह्मांड में उनका पुनर्जन्म हो सकता था। उसका जवाब सुनकर नील ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके हाथ से शक्ति का संचार हुआ और एक सुनहरी रोशनी के साथ उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। पचाक! इसी के साथ प्रलय देव का शरीर नील के हाथों के बीच खूनी धुंध में बदल गया। यह पहला शक्ति देव था जिसे नील ने मारा था, लेकिन वास्तविक मृत्यु नहीं हुई थी। प्रलय देव को कुचलने के बाद नील ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे प्रहस्त देव की ओर बढ़ गया। बज्जर! लाल आंखों वाली बच्ची नील के पीछे पीछे चल रही थी। हालांकि उसके विशाल शरीर की तुलना में उस बच्ची इतनी छोटी थी कि उसे नजरअंदाज करना आसान था, लेकिन श्वेतांबर देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस बच्ची को घूरने लगा। श्वेतांबर देव नील को योगिनी के शरीर पर अधिकार करने देने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि नील का प्रदर्शन बहुत ही अद्भुत था, फिर भी वो शारीरिक बल पर आधारित हमलों से ज्यादा नहीं डरता था, खासकर जब तक उसके पास पाताल दिव्यशूल था। लेकिन अगर नील और प्रहस्त देव दोनों घायल हो जाएं, तो ये सबसे अच्छा होगा। वहीं जब प्रहस्त देव ने नील के पर्वताकार शरीर को अपनी ओर आते देखा, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वूश! इसी के साथ मातृ और पितृ ऊर्जा का काला और सफेद वास्तविक अर्थ उसकी हथेली से घूमने लगा और उसके ऊपर एक प्रपेंट विशाल अष्टकोणीय संरचना तैरने लगी। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच टकराव का पहला दौर शुरू होने वाला था, वैसे ही नील का शरीर अजीब तरह से अपनी जगह पर रुक गया। ये दृश्य देखकर कुछ लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नील, जो पहले इतना आक्रामक था, अचानक क्यों रुक गया। लेकिन प्रहस्त देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उपहास करते हुए कहा, तुम सचमुच मेरी यादों में झांक सकते हो। पता चला कि इस समय प्रहस्त देव ने भविष्य में कुछ ही सांसों का दृश्य देख लिया था। उसने जो अष्टकोणीय संरचना बनाई थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि मानो एक विशाल चक्र से नील की बांह काट दी जा सकती थी। और नील ने प्रहस्त देव की यादों के माध्यम से ये दृश्य देख लिया था। सैद्धांतिक रूप से कहें तो दोनों भविष्य में एक बार पहले ही लड़ चुके थे, लेकिन नील ने प्रहस्त देव के माध्यम से परिणाम देख लिया और निर्णायक रूप से हार मान ली। इसलिए इस बार जो लड़ाई होनी थी, वो वास्तव में नहीं हुई। तभी नील ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और एक और कदम आगे बढ़ाकर दाईं ओर से प्रहस्त देव की ओर दौड़ा। लेकिन आधे रास्ते में ही वो अचानक फिर से रुक गया।
उन दोनों में एक बार फिर भविष्य में टकराव हुआ। इससे प्रहस्त देव का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। लगता है तुम्हारा शरीर आग में तपने के बाद और भी निखर गया है, लेकिन अगर तुम मुझे केवल शारीरिक शक्ति से हराना चाहते हो तो तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। आखिरकार वो प्रहस्त देव था, सभी शक्ति देवों का राजा। इस अंधेरे आयाम में श्वेतांबर देव द्वारा दबाए जाने का मतलब ये नहीं था कि श्वेतांबर देव उससे ज्यादा शक्तिशाली था। ये बस इतना था कि वो इस जगह पर अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था, जबकि पाताल दिव्य शूल ने श्वेतांबर देव की बहुत मदद की थी और उसने दोनों बच्चियों की लपटों से कुलीन गठबंधन का नरसंहार करने में सफल हो गया था। लेकिन वो चाहे श्वेतांबर देव हो या नील, उनके लिए प्रहस्त देव को इतनी आसानी से मारना निस्संदेह एक इच्छाधारी सोच थी। दोनों ने भविष्य में लड़ाई लड़ी, लेकिन इस तरह की रहस्यमय चालें बाहरी लोगों के लिए समझ से बाहर थीं। शायद एकमात्र श्वेतांबर देव ही इसे समझ पा रहा था, क्योंकि वो भी चुपके से प्रहस्त देव की यादों को देख रहा था, जिससे वो दोनों की भविष्य की लड़ाई का दृश्य देखने में सक्षम था। इस तरह नील अपना हाथ वापस खींचने से पहले प्रत्येक हमले का केवल आधा हिस्सा ही पूरा कर पाया। उसने 10 से ज्यादा बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे अपनी नाकामी का दृश्य देखने को मिला। प्रहस्त देव के अष्टकोणीय संरचना एक अविनाशी चक्र के समान थी। भले ही नील के शरीर में काफी सुधार हुआ था और वो निर्वाण सागर में स्वतंत्र रूप से तैर सकता था, फिर भी वो अष्टकोणीय संरचना की भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सका। 13 प्रयासों के बाद प्रहस्त देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब भविष्य देखने की कोशिश नहीं की, ताकि नील उसे उसकी यादों के माध्यम से न देख सके। फिर उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं भविष्य में नहीं देखूंगा तो वो अनिश्चित हो जाएगा। देखते हैं कि क्या तुम मुझ पर अभी हमला कर सकते हो। लेकिन उसके शब्दों के बावजूद नील ने हमला नहीं किया। वो वहीं खड़ा रहा और उसे झिझक भरी आंखों से घूरता रहा। क्या सच में तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है? ये कहते हुए प्रहस्त देव हल्के से मुस्कुराया और फिर धीरे से अपना हाथ उठाया, जिससे मातृ और पितृ ऊर्जा का वास्तविक अर्थ धीरे धीरे उसके हाथ से बाहर निकलने लगा। इस समय काली ऊर्जा नीचे की ओर बह रही थी, जबकि सफेद विपरीत दिशा में बह रही थी और वे प्रहस्त देव के ऊपर इकट्ठा होते रहे। अगर नील हमला नहीं करने वाला था, तो प्रहस्त देव खुद ही उस पर हमला कर देगा। वास्तव में इस अंधेरे आयाम में प्रहस्त देव को जिस चीज से सबसे अधिक डर था, वो था योगिनी का शरीर और उससे बने लाल कमल और हिम कमल। खासकर योगिनी के शरीर से जुड़ने के बाद उनकी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती और अक्षय हो जाती। ऐसे में उनसे निपटना लगभग असंभव था। लेकिन श्वेतांबर देव द्वारा दोनों के बीच संबंध को तोड़ने के बाद प्रहस्त देव निश्चिंत हो गया। इसके अलावा दूसरे योगिनी का शरीर मयंक के हाथों में आ गया था, जो उसके लिए और भी अच्छी बात थी। मातृ और पितृ ऊर्जा का वास्तविक अर्थ निरंतर प्रवाहित होता रहा, जिससे अष्टकोणीय संरचना लगातार बड़ी होती गई और उसके सिर के ऊपर तैरते हुए एक अवर्णनीय आभा भी उत्सर्जित की। जिस क्षण उस आभा को महसूस किया, उसी क्षण श्वेतांबर देव, उस महिला शायक देव और बाकी लोगों को अंततः प्रहस्त देव की वास्तविक शक्ति का एहसास हो गया। हुश! तभी प्रहस्त देव ने अपना सिर उठाया और विशालकाय नील को देखा। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अपनी मध्यमा उंगली को ऐसे आगे बढ़ाया जैसे आसमान में मौजूद तारे की ओर इशारा कर रहा हो। हालांकि उसकी हरकतें अत्यंत कोमल और धीमी थीं, लेकिन उनमें निहित हत्या की मंशा अत्यंत भयावह थी। वुश! जैसे ही उसने अपनी उंगली हिलाई, वैसे ही उसके सिर के ऊपर स्थित अष्टकोणीय संरचना अचानक हिल गई और एक अजीब सी शक्ति आयाम को पार करके सीधे नील की ओर बढ़ गई। ये कैसे संभव है? अचानक नील का विशाल शरीर जोर से हिल गया और वो सदमे में तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। बूम! हालांकि नील समय रहते पीछे तो हट गया, लेकिन वो प्रहस्त
देव के हमले से बच नहीं पाया, जिसके कारण उसकी छाती धंस गई और उस पर दर्जनों गज चौड़ा और 100 गज लंबा एक उंगली का निशान दिखाई दिया। अगर उसकी जगह कोई शक्ति देव भी होता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता और उसकी आत्मा भी नष्ट हो जाती। लेकिन नील को पीछे धकेलने के बाद प्रहस्त देव ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए दूर से श्वेतांबर देव को देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि केवल मेरी यादों को देखकर तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? प्रहस्त देव के सवाल से श्वेतांबर देव का चेहरा जम गया। उसने पाताल दिव्य शूल को कसकर पकड़ लिया और ठंडे स्वर में बोला, तो क्या हुआ? बाहर भले ही मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यहां तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? आखिरकार वो आयाम में स्वतंत्र पूर्वक यात्रा कर सकता था। ऐसे में प्रहस्त देव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारा उपयोग करके योगिनी के दोनों शरीरों का संपर्क तोड़ना चाहता था। प्रहस्त देव जैसे जैसे बोलता गया, वैसे वैसे उसका आभा मंडल मजबूत होता गया। दरअसल पिछले जन्म में तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो अब तुम मेरे दाहिने हाथ होते। दुर्भाग्य से तुमने गलत मार्ग चुना और आगे बढ़ते चले गए। ऐसे में बस असफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। वूश! प्रहस्त देव की आवाज धीमी पड़ते ही विशालकाय अष्टकोणीय संरचना 10 गुना बड़ी हो गई और अभी भी अविश्वसनीय गति से फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरे आयाम पर कब्जा कर लेगी। प्रहस्त देव की शक्तिशाली आभा के दमन के बीच हर कोई बहुत छोटा महसूस कर रहा था। संसार निराकार है। अराजकता से अरबों रहस्य पैदा होते हैं और मातृ और पितृ ऊर्जा में बदल जाते हैं। इस समय प्रहस्त देव अंधेरे आयाम में तैरता हुआ एक अलग ही व्यक्ति लग रहा था। उसकी आभा अथाह थी, मानो दुनिया की हर चीज उसके अस्तित्व के कारण ही अस्तित्व में है। ये तो निर्वाण क्षेत्र की शक्ति है। नील पीछे हट गया और उस दृश्य को सदमे में देखने लगा। श्वेतांबर देव का चेहरा भी बहुत भद्दा था और उसने हैरानी से पूछा, तुम निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो? लेकिन प्रहस्त देव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि विशालकाय अष्टकोणीय संरचना की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मैं इतने सालों से निर्वाण सागर में भटक रहा हूं, जहां मुझे अनगिनत असामान्य लोग मिले हैं। विभिन्न समुदायों के उत्तराधिकारी, कुलीन शिष्य और भी बहुत से लोग, यहां तक कि सबसे कम प्रतिभा वाले लोग भी निर्वाण सागर के 9वें चरण को पार कर निर्वाण क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। हालांकि मैं दावा करता हूं कि मैं अनंत दिव्य लोक में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, फिर भी मैं अंतिम स्तर को पार करने में असमर्थ रहा हूं। लेकिन निर्वाण सागर पर मेरी मुलाकात एक मित्र से हुई जिसने मेरी बहुत मदद की है। उसने मुझे मातृ और पितृ ऊर्जा परिवर्तन तकनीक सिखाई, जिससे मैं इस दुनिया के किसी भी हिस्से का उपयोग कर सकता हूं। यहां तक कि सिद्ध लोक के प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी निर्वाण सागर को पार करना आसान नहीं था। कोई जितना आगे बढ़ता है, उन्हें उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। कुछ लोगों की नावें तो निर्वाण सागर में नष्ट भी हो जाती हैं, खासकर निर्वाण सागर का 9वां चरण, जिसमें 90% से ज्यादा शीर्ष परम देव फंस जाते हैं। हालांकि जो लोग 9वें चरण में कदम रखने वाले योद्धाओं को अर्धनिर्वाण देव कहा जाता था, लेकिन एक सच्चे निर्वाण देव की तुलना में उनके बीच धरती और आकाश का अंतर था। अनंत दिव्य लोक में एक विसंगति के रूप में प्रहस्त देव स्वाभाविक रूप से सिद्ध लोक की प्रतिभाओं के साथ दोस्ती करने के इस अवसर को जाने नहीं दिया। यहां तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उसे मातृ और पितृ ऊर्जा परिवर्तन तकनीक भी सिखा दी थी। हालांकि इस तकनीक का उपयोग करने से प्रहस्त देव को भी बहुत नुकसान होगा। अर्थ की नाव पर भी इसका असर पड़ेगा, जिससे निर्वाण सागर पार करने में लगने वाला समय बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर उसे इस हद तक मजबूर न किया गया होता तो उसके लिए इस तकनीक का उपयोग करना असंभव था। जब श्वेतांबर देव ने उस आभा को महसूस किया और उसका दबाव सहन किया,
तो उसकी अभिव्यक्ति तब बदसूरत हो गई। उसने इतने वर्षों तक कष्ट सहा था, तैरते द्वीप से लेकर दानव पाताल क्षेत्र तक, और यहां तक कि उसने अपने 3 बच्चों की बलि भी दे दी थी। अंततः उसे इस अंधेरे आयाम में सभी पर हावी होने का अवसर मिल गया था, जिससे उसने खुद को अजेय समझ लिया और प्रहस्तदेव को गंभीरता से भी नहीं लिया। उस महिला को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मान रहा था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि उसकी सारी योजनाएं और षड्यंत्र बहुत हास्यास्पद थे। प्रहस्तदेव की ताकत बहुत पहले ही उसकी कल्पना से परे हो चुकी थी। हालांकि हवा में तैरता प्रहस्तदेव ने उसकी ओर केवल उदासीनता से देखा था, लेकिन वो पूरी दुनिया से तिरस्कार की भावना को महसूस कर सकता था। स्पष्ट था कि प्रहस्तदेव ने उसे गंभीर प्रतिद्वंद्वी के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना था। वूश, जैसे ही अष्टकोणीय संरचना हवा में घूमने लगी, प्रहस्तदेव ने फिर से नील को देखते हुए कहा, इतने उत्कृष्ट पुत्र का पालन पोषण करना, 50 वर्ष से भी कम समय में शीर्ष परम योद्धा बनना और एक शक्ति देव को मारने की शक्ति रखना वास्तव में एक चमत्कार है। लेकिन ये वीरेंद्र देव का काम नहीं बल्कि कावेरी का काम है। ये कहते समय प्रहस्तदेव की अभिव्यक्ति शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अवर्णनीय ईर्ष्या झलक रही थी। अनंत दिव्य लोक की सबसे उत्कृष्ट महिला कोई और नहीं बल्कि कावेरी थी। निर्वाण सागर को पार करते समय उसने सिद्ध लोक की प्रतिभाओं के साथ निरंतर संवाद किया था, इसलिए उसे सिद्ध लोक की संरचना और शक्ति की सामान्य समझ हो गई थी। साथ ही वो सिद्ध लोक में सूर्यवंश के अस्तित्व और उसमें कावेरी की स्थिति को भी अच्छी तरह जानता था। कावेरी की महान पृष्ठभूमि के कारण ही उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। इसके बजाय उसके साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार किया और उसे सुरक्षित रखा। लेकिन आज मैं इस चमत्कार को अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा, प्रहस्तदेव ने उदासीनता से कहा। वो कावेरी की सारी पुरानी बेड़ियां तोड़ देना चाहता था और उसे भूलने का समय देना चाहता था। वूश, तभी उसने धीरे से अपने हाथ को धीरे से लहराया और उसके पीछे एक काली और सफेद मानव छाया प्रकट हुई, जो क्षण भर में 50,000 गज तक फैल गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गए, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कौन अधिक शक्तिशाली है। अपनी बात समाप्त करते ही उसने कदम आगे बढ़ाया। उसी समय वो विशाल मायावी आकृति भी नील के करीब पहुंच गई और उसने अपनी विशाल मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। चाहे कोई भी हो, नील का सबसे बड़ा भरोसा उसकी ताकत और भौतिक शरीर था। लेकिन प्रहस्तदेव ने ताकत का जवाब ताकत से देना चुना। ऐसे में कोई भी अनुमान लगा सकता है कि उसे अपनी ताकत पर कितना भरोसा था। विशाल मायावी आकृति के मुक्के का सामना करते हुए नील की चौड़ी भुजाएं उसके सामने आ गईं। तभी नील ने उस मुक्के से एक जबरदस्त शक्ति आती महसूस की, लेकिन वो शक्ति प्रहस्तदेव की अपनी शक्ति से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि इसी दुनिया से आई थी, जिसे वो मातृ और पितृ ऊर्जा संरचना के माध्यम से अपने लिए उपयोग कर रहा था। इसीलिए वो शक्ति अकल्पनीय रूप से प्रबल थी। बूम! उसी समय नील की भुजाएं एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और उसका विशाल शरीर तेजी से पीछे हट गया। इस समय प्रहस्तदेव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने उस मायावी आकृति को नियंत्रित करके उसका पीछा करने और उस पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब मायावी आकृति की मुट्ठी नील से टकराई, तो नील के शरीर से निकली सुनहरी रोशनी गायब नहीं हुई, बल्कि वो मायावी आकृति में प्रवेश कर गई और तेजी से उसके शरीर में फैल गई। दिलचस्प, प्रहस्तदेव ने भी उस सुनहरे प्रकाश की प्रभावशाली शक्ति को महसूस किया। इससे पहले उस सुनहरे प्रकाश की वजह से प्रलयदेव बुरी तरह घायल हुआ था, इसलिए प्रहस्तदेव ने भी उसे बहुत गंभीरता से लिया। तभी उसने धीरे से अपने हाथ हिलाए और मातृ और पितृ ऊर्जा की एक धारा सीधे सुनहरी रोशनी की ओर बढ़ गई। सुनहरा प्रकाश
नील के भौतिक शरीर से निकला वास्तविक अर्थ था, जबकि प्रहस्त देव की मातृ और पितृ ऊर्जा की धारा उसके वास्तविक अर्थ से पैदा हुई थी। हो जैसे ही दोनों ऊर्जाएं टकराईं, सुनहरी रोशनी ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली और मातृ और पितृ ऊर्जा की धारा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये देखकर प्रहस्त देव की अभिव्यक्ति बदल गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने नील को कम आंका था। इस समय सुनहरी रोशनी उस मायावी आकृति में तेजी से फैल रही थी और केवल 2 या 3 सांसों में ही वो मायावी आकृति पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये मायावी आकृति बहुत मजबूत है, लेकिन ये मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। तभी नील ने दूर से ही हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल खुद वो भी उस सुनहरी रोशनी की शक्ति से हैरान था। उसे नहीं पता था कि वो सुनहरी रोशनी किस तरह के वास्तविक अर्थ से उत्पन्न हुई थी, लेकिन वो कम से कम मातृ और पितृ ऊर्जा के वास्तविक अर्थ से अधिक शक्तिशाली थी। तभी प्रहस्त देव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुमने मेरी मातृ और पितृ ऊर्जा से बनी मायावी आकृतियों में से केवल एक को तोड़ा है, लेकिन ऐसी 10 या 20 मायावी आकृतियों के बारे में क्या? अपनी बात समाप्त करते ही प्रहस्त देव ने अपना हाथ फिर से उठाया और उसके सिर के ऊपर विशाल अष्टकोणीय संरचना और भी तेजी से घूमने लगी। इसी के साथ नील के चारों ओर विशाल मायावी आकृतियां दिखाई देने लगीं। जब सभी ने उन मायावी आकृतियों को देखा जो बार बार प्रकट हो रही थीं, तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। प्रत्येक मायावी आकृति शायद किसी शक्ति देव से भी अधिक मजबूत है। अगर महान शक्ति देव प्रहस्त देव ने इस क्षमता का उपयोग पहले किया होता तो मेरे पिता की मृत्यु नहीं होती। क्या आपको लगता है कि इतनी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? बाकी लोग भी दूर खड़े होकर ध्यानपूर्वक चर्चा कर रहे थे। बूम! इससे पहले कि नील तैयार होता, एक विशाल मायावी आकृति पहले ही उसके सामने आ चुकी थी और उसने एक विशाल मुट्ठी से उसकी ओर प्रहार कर दिया। उस टक्कर में सुनहरी रोशनी की चमक के साथ नील को एक बार फिर विशाल बल द्वारा उड़ा दिया गया, लेकिन वो सुनहरा प्रकाश फिर से मायावी आकृति में प्रवेश कर गया और उस प्रबल प्रकाश ने उसे टुकड़ों में काट दिया। लेकिन प्रहस्त देव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और एक मायावी आकृति के टुकड़े हो जाने के बाद और अधिक मायावी आकृतियां प्रकट हुईं। बूम बूम बूम! जैसे ही नील ने अपने सामने मौजूद मायावी आकृति से निपटना समाप्त किया, वैसे ही अन्य मायावी आकृतियों की मुट्ठियां उसकी पीठ पर, फिर उसके बगल में और फिर उसके सिर पर लगीं। 10 से अधिक मायावी आकृतियों के निरंतर हमलों के बीच नील भी अपना संतुलन बनाए नहीं रख सका। ये दृश्य देखकर उस महिला और शायक देव की आंखों में भी चिंता के भाव आ गए। भले ही नील का शरीर मजबूत था, लेकिन अगर उसे लगातार ऐसे हमले झेलने पड़ते तो उसके लिए भी ये सब सहना मुश्किल होता। उन ताबड़तोड़ हमलों के कारण नील का पहाड़ जैसा शरीर अंधेरे आयाम में इधर से उधर उड़ता रहा। ये देखकर अन्य लोग पहले ही दूर चले गए थे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी प्रभावित न हो जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे नील के विशाल शरीर से टकराए या मायावी आकृति से कुचले गए, अंत में उनकी मृत्यु हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि सीधे उन हमलों का सामना कर रहे नील को ज्यादा दर्द हो रहा था। यहां तक कि एकादश भी ये नहीं बता सका कि उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी किस शक्ति से संबंधित थी। लेकिन नील को एक संकेत मिला। पहले जब उसके शरीर को पीटा जाता था तो उसमें से गर्म ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित होती थीं। असल में वो धाराएं उस पर हमला कर रहे व्यक्ति की शक्ति थी, जो गर्म ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित होकर उसके शरीर में समा जाती थीं। लेकिन अब जब वो लगातार मायावी आकृतियों के हमलों का सामना कर रहा था तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर ने मायावी आकृतियों की शक्ति का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया है और उसे वापस उनकी ओर उछाल रहा है। ये प्रतिक्षेपण शक्ति उसके शरीर की सतह से उत्सर्जित स्वर्णिम प्रकाश होनी चाहिए, लेकिन मैं सारी शक्ति को वापस नहीं कर सकता। वो मायावी आकृतियां अंतहीन लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि प्रहस्त देव तब तक नहीं रुकेगा
जब तक वो नील के शरीर को टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता। शुरुआत में नील उन हमलों को झेलने में सक्षम था, लेकिन कई बार प्रहार झेलने के बाद उसके मजबूत शरीर में भी हल्की सी पीड़ा महसूस होने लगी। उसका वृहद देव शरीर वास्तव में अस्थिरता के लक्षण दिखा रहा था। बूम बूम बूम, मायावी आकृतियों और भौतिक शरीर के बीच टकराव की आवाज पूरे अंधेरे आयाम में गूंजती रही। साथ ही सबके चेहरों पर आश्चर्य और भी गहरा होता गया। एक ओर वे प्रहस्त देव की अंतहीन मायावी आकृतियों से हैरान थे, दूसरी ओर नील का शरीर में अविश्वसनीय था। अगर प्रत्येक मायावी आकृति एक शक्ति देव का पूर्ण प्रहार था, तो नील ने ऐसे सैकड़ों हमलों का सामना किया था और वो अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे योगिनी शरीर विरासत में मिला है? किसी ने लालच भरी नजर से देखते हुए पूछा। असंभव। नील का शरीर पहले से ही बहुत भयानक है, लेकिन उसका इतना शक्तिशाली होना असंभव है। वो तो केवल एक शीर्ष परमदेव है। फिर उसने किस प्रकार के दिव्य मार्ग का अनुसरण किया कि वो इतना शक्तिशाली हो गया? ये मत भूलो कि वो लाल कमलों की आग में गिरने के बाद भी नहीं मरा था। अगर तुम भी ऐसा करने में होते, तो शायद तुम्हारा शरीर भी इतना ही मजबूत होता। हालांकि कुछ लोग ये समझ नहीं पाए कि नील इतना शक्तिशाली क्यों था, फिर भी वे बहुत चतुर थे। कुछ सुरागों के आधार पर उन्होंने कुछ सही अनुमान लगाए। बूम! तभी नील को कुचल दिया गया, और जैसे ही वे लुढ़का, दो विशाल मायावी आकृतियों ने उसकी छाती पर प्रहार कर दिया। सभी मायावी आकृतियां प्रहस्त देव के नियंत्रण में थीं और बहुत फुर्तीली थीं। ऐसे में नील को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। दोनों मायावी आकृतियों के संयुक्त हमले से उसकी छाती बुरी तरह हिल गई और उसे अपने गले में कुछ मीठा सा महसूस हुआ। वह तभी उसने मुंह में खून का एक कौर उगला, जो सुनहरी बूंदाबांदी में बदलकर हवा में फैल गया। इसके बाद नील ने गहरी सांस लेते हुए वृहद देव की शक्ति को तितर बितर कर दिया और उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। पलक झपकते ही वो अपने सामान्य आकार में वापस आ गया। ये देखकर प्रहस्त देव बहुत संतुष्ट हुआ। आखिरकार लगातार उन मायावी आकृतियों को बनाने में उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो रही थी, फिर भी वो और नील दोनों डटे रहे थे। क्या अद्भुत शरीर है! मैंने तुम्हें कम नहीं आंका, लेकिन अब तुम चैन से मर सकते हो, प्रहस्त देव ने कहा। उसके ऐसा कहते ही विशाल मायावी आकृतियों में से एक ने नील की ओर हाथ बढ़ाया। इससे पहले नील ने प्रलय देव को कुचल दिया था और प्रहस्त देव भी ऐसा ही करने जा रहा था। दूसरी तरफ नील ने अभी वृहद ऊर्जा को बिखेरा ही था कि उसने विशाल हाथ को अपनी ओर आते देखा। हालांकि वो उससे बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसी पल नील ने अपने सामने एक आयामी हलचल महसूस किया और एक आयामी सुरंग ने उसे घेर लिया, जिससे उसे अपनी दृष्टि धुंधली होती महसूस हुई। इसी के साथ उसके शरीर ने अपनी दिशा बदली और वो उस महिला के पास पहुंच गया। क्या तुम ठीक हो? उस महिला ने नील को घूरते हुए पूछा। शुरू से ही उसका ध्यान नील पर से कभी नहीं हटा था, इसलिए जब उसने देखा कि वो खतरे में है, तो उसने तुरंत मायावी श्वेतांबर देव का उपयोग करके उसे खींच लिया, जिससे वो कुचले जाने से बच गया। वहीं जब प्रहस्त देव ने देखा कि उसका हमला कैसे चूका, तो उसकी नजर उस महिला पर गई और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव उभर आया। तुम दूसरों के काम में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो। दानव पाताल क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। दानव पाताल क्षेत्र की राक्षसी जीव होने के नाते वो महिला वास्तव में अनगिनत बार पुनर्जीवित हो सकती थी। ऐसे में क्या दानव पाताल क्षेत्र का स्वामी उनके भाग्य का फैसला कर सकता था? मैंने तुमसे कहा था, नील मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं दूसरों के काम में दखल दे रही हूं? उस महिला ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। तो फिर तुम दोनों एक साथ ही मर सकते हो। इतना कहते ही प्रहस्त देव ने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी फिर से भींच ली। उसी समय महिला के बगल में एक और विशाल मायावी आकृति
प्रकट हुई जो नील और उसे पकड़ने लगी। तभी महिला के पीछे खड़े मायावी श्वेतांबर देव ने अपना भाला हिलाया और वे तीनों आयामी सुरंग में प्रवेश कर गए। मायावी आकृति का पंजा स्वाभाविक रूप से फिर चूक गया। वूश! पलक झपकते ही वे तीनों सुरंग के दूसरी ओर प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही वे प्रकट हुए, एक और विशाल हाथ उनकी ओर बढ़ गया। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि वो भविष्य देख सकता है। ये देखकर नील और उस महिला के हाव भाव एकदम बदल गए, क्योंकि नील भी प्रहस्त देव की यादों के माध्यम से भविष्य देख सकता था। इसलिए वो उस महिला के प्रकट होने की जगह का आसानी से अनुमान लगा सकता था। इस तरह वो उससे एक कदम आगे था और उसने एक मायावी आकृति के माध्यम से उस जगह पर हमला कर दिया। सावधान! वो महिला चिल्लाई, लेकिन नील पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और एक तेज आवाज के साथ उस विशाल हाथ से टकरा गया। बूम! अगले ही पल नील ने फिर से खून उगल दिया और उस शक्तिशाली बल के दबाव में उसने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों में कंपन महसूस किया। हालांकि वृहद ऊर्जा को तितर बितर करने के बाद भी नील का शरीर उस बल का एक अंश वापस लौटाने में सक्षम था। लेकिन शायद बहुत बार प्रहार किए जाने के कारण वो सुनहरा प्रकाश अब बहुत कमजोर हो गया था और उस विशाल मायावी आकृति को नष्ट नहीं कर पा रहा था। चलो चलें। तब नील ने अपना हाथ उठाया और उस महिला को याद दिलाया, जो अभी भी अचंभित होकर खड़ी थी। उसकी बात सुनकर महिला ने सिर हिलाया। फिर उसके पीछे खड़े मायावी श्वेतांबर देव ने पाताल दिव्यशूल उठाया और वे तीनों फिर से विशाल हाथ में पकड़े जाने से पहले गायब हो गए। बज! हालांकि जब वे तीनों फिर से प्रकट हुए तो एक मायावी आकृति पहले ही उन तीनों की ओर बढ़ रही थी। तुम यहां से चले जाओ, मेरे पास इस परछाई से निपटने का एक तरीका है। अचानक नील ने भौहें चढ़ाकर कहा। इतने सारे लगातार हमलों के बीच भले ही नील प्रहस्त देव की अगली गतिविधि का अनुमान लगा सके, फिर भी वो उस महिला को पहले से बचने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि जिस पल वो बताएगा उस पल प्रहस्त देव को भी पता चल जाएगा और वो उसी हिसाब से हमले में बदलाव कर देगा। नील के निर्विवाद स्वर को सुनकर उस महिला ने अपने दांत पीस लिए और एक और आयामी सुरंग बनाकर मायावी श्वेतांबर के साथ गायब हो गई। जिस क्षण वो गायब हुई, विशाल हाथ ने एक बार फिर नील के सिर पर हमला कर दिया। लेकिन उसी समय नील की आंखें गहरे लाल रंग की रोशनी से चमक उठीं और लाल आंखों वाली बच्ची उसके शरीर से अलग होकर पीछे तैरने लगी। तभी नील ने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से एक लाल कमल तेजी से निकलकर विशाल हाथ की ओर बढ़ गया। लाल आंखों वाली बच्ची के साथ घुलने मिलने के बाद वे दोनों अपनी ऊर्जा साझा कर सकते थे। जैसे ही लाल कमल उस मायावी आकृति के संपर्क में आए, उन्होंने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। आखिरकार प्रहस्त देव द्वारा बनाई गई मायावी आकृतियां भी एक प्रकार की ऊर्जा ही थीं, जबकि लाल कमल अपने संपर्क में आने वाली सभी ऊर्जाओं को रूपांतरित कर सकते थे। इस तरह पलक झपकते ही वो विशाल मायावी आकृति एक विशाल ज्वाला में बदल गई और एक प्रचंड गर्मी फैली, जिससे सबके चेहरे लाल हो गए। वो विशाल मानव आकृति कुछ ही सांसों तक जलने के बाद सबकी नजरों से ओझल हो गई। लेकिन जब उस विशालकाय मायावी आकृति को बदलने के बाद नील की निगाहें उस महिला पर पड़ीं, तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसे पता चला कि जब वो उस विशालकाय आकृति को जला रहा था, तब प्रहस्त देव ने उस महिला से निपटने के लिए एक और मायावी आकृति को भेज दिया था। वूश! जिस क्षण महिला प्रकट हुई, उसके सिर के ऊपर एक विशाल हाथ पहले ही नीचे की ओर बढ़ चुका था। उसने इन मायावी आकृतियों की शक्ति पहले भी देखी थी, इसलिए ये देखकर कि वो बच नहीं सकती, उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव चमक उठा और वो काले पानी वाले क्षेत्र की भय की शक्ति को बेतहाशा बाहर निकालने लगी। उसी समय भय की शक्ति एक काले भाले में बदल गई, जो 1000 गज लंबा और दर्जनों गज चौड़ा था, और प्रकट होते ही वो भाला ऊपर की ओर उछल गया। वूश!
हालांकि ये शक्ति बहुत अजीब और शक्तिशाली है, लेकिन तुमने जो तरीका उपयोग किया है वो बहुत निम्न स्तर का है। ये कहते हुए प्रहस्त देव ने तिरस्कार में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस महिला के पास श्वेतांबर देव का प्रतिरूप था, जिस वजह से वो बार बार उसके रास्ते में आ रही थी। चूंकि वो इस महिला की वजह से नील को नहीं मार सकता था, इसलिए उसने पहले इस महिला को ही मारने का निर्णय लिया। प्रहस्त देव की नजर में भय की शक्ति वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी, लेकिन वो महिला उसका उपयोग केवल बुनियादी उपयोग ही कर रही थी, जिससे वो उसकी वास्तविक शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रही थी। क्रैक! जिस क्षण मायावी आकृति का हाथ काले भाले के संपर्क में आया, उस पर कुछ दरारें दिखाई दीं, लेकिन साथ ही भाला भी तेजी से ढह गया। उस महिला का भय की शक्ति का प्रयोग करने का तरीका वास्तव में निम्न स्तर का था। आखिरकार वो इतने सालों से योगिनी के शरीर पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसने भय की शक्ति का ज्यादा अध्ययन नहीं किया था। इस तरह उसका काला भाला टूटकर बिखर गया और वो विशाल हाथ बिना किसी बाधा के उसके सिर की ओर बढ़ गया। ये देखकर मायावी श्वेतांबर देव ने पाताल दिव्य शूल उठाया और उसे रोकने ही वाला था कि तभी उस महिला ने कहा, चलो चलें। लेकिन मायावी श्वेतांबर देव हिचकिचाया। आखिर अगर वे फिर से अंतर्ध्यान भी हो जाते तो प्रहस्त देव देख लेता और फिर उनका पीछा कर पाता। ऐसे में बार बार भागने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये प्रतिकृतियां उस महिला की पूर्णतः आज्ञाकारी थीं। हालांकि उनमें मूल शक्ति देवों जैसी ही बुद्धि थी, फिर भी उनकी वास्तविक कार्यक्षमता उस महिला द्वारा सीमित थी। यही कारण था कि शक्ति देवों की प्रतिकृतियों का समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसका आदेश सुनकर मायावी श्वेतांबर देव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने अपना भाला लहराया और वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए, जैसा कि मायावी श्वेतांबर देव ने भविष्यवाणी की थी। जब वे फिर से सुरंग से बाहर निकले तो एक और विशाल हथेली उन पर थप्पड़ मारने के लिए आ गई, और इस बार वो इतनी पास थी कि उनके लिए बचने की कोई जगह नहीं थी। बूम! उस महिला और मायावी श्वेतांबर देव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उस थप्पड़ की ताकत इतनी भयानक थी कि वे दोनों हवा में उड़ गए और अपने पीछे खून की धार छोड़ गए। वूश! तभी प्रहस्त देव के एक विचार के साथ विशाल मायावी आकृति उनके पीछे भागी और दूसरा हाथ उनके सिर पर लगने ही वाला था। तभी अचानक पतली काली रेखाओं की एक श्रृंखला उभरी और विशाल हथेली की उंगलियों में गुंथकर एक विशाल मकड़ी का जाला बना दिया, जिसने उस विशाल हथेली का रास्ता रोक दिया। का। हालांकि उस विशाल हथेली ने सारी रेखाएं तोड़ दीं, लेकिन हर रेखा हथेली पर एक गहरा निशान छोड़ गई। काली रेखाओं की वजह से हमले की गति धीमी हो गई। इस तरह वो महिला और मायावी श्वेतांबर देव बच निकलने में सफल हो गए। वहीं जब उस महिला ने अपना संतुलन वापस पाया तो उसने देखा कि वो शायक देव था जिसने हमला किया था। हालांकि शायक देव उस महिला की मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो देख सकते थे कि इस युद्ध में श्वेतांबर देव का प्रतिरूप और पाताल दिव्य शूल बहुत महत्वपूर्ण थे। शायद इसीलिए प्रहस्त देव उसे मारना चाहता था। ऐसे में इस महत्वपूर्ण क्षण में उनके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो उस विशाल आकृति को बस एक पल के लिए ही रोक पाए और वो मायावी आकृति फिर से महिला पर हमला करने लगी। इस बार उस महिला ने मायावी श्वेतांबर देव को आदेश देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इससे वो और भी निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें चिंता से भरीं, वैसे ही शायक देव ने अचानक कहा, मृत सागर की भय की शक्ति को मुझ में प्रसारित करें। शायक देव ने मृत सागर के निचले भाग में 108 तलवारें स्थापित की थीं, लेकिन वो भय की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अवशोषित कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भय की शक्ति को पूर्णता पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की और वर्षों के अथक परिश्रम के बाद भय की शक्ति को भावशून्यता की दिव्य कला के साथ पूरी तरह से मिलाने में सफल रहे। इसलिए
अगर शायक देव भय का शक्ति का उपयोग करते तो उनकी शक्ति उस महिला से कहीं अधिक भयानक होगी। वो महिला भी स्वाभाविक रूप से ये बात जानती थी। आखिरकार उसने शायक देव के लाखों प्रतिरूप उधार लिए थे और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें भय की शक्ति प्रदान की थी। इसलिए जब उसने शायक देव का अनुरोध सुना तो उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसी समय मृत सागर में 100 से ज्यादा भंवर सक्रिय हो गए और उनके द्वारा भी की शक्ति लगातार शायक देव की 108 तलवारों में प्रसारित की जाने लगी। तो क्या होगा आगे, और क्या शायक देव भय की पूर्ण शक्ति के साथ प्रहस्त देव की मायावी आकृतियों को हराने में सक्षम हो सकते हैं? और क्या नील और वो साथ मिलकर प्रहस्त देव को मारने जा रहे हैं? उसके जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।